श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, गुरु पूजा का पर्व पास में ही है, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक जो छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे गुरु महाराज ने हमें सुनाई थी और ये बहुत ही मज़ेदार रोचक सी कथा है जो गुरु और शिष्य के रिलेशन को तो समझाती ही समझाती है, लेकिन ये बताती है कि उस रिलेशनशिप में भी जो एक चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है भगवान के ऊपर विश्वास। मूल में तो भगवान के ऊपर जो विश्वास है वही काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक सी कथा। एक जंगल में से एक आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि एक दूसरा आदमी पेड़ पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वो बैठा है। तो चलते चलते उसने कहा, अरे तुम गिर जाओगे। ये कहकर वो आगे चला गया। अब कुछ ही देर में क्या हुआ कि वो आदमी सचमुच गिर पड़ा, डाल कटी और वो गिर पड़ा। अब जब गिर पड़ा तो आदमी सोचने लगा कि अरे वो जो मुझे बताकर गया था वो तो कितना बड़ा भविष्य का ज्ञाता, सब कुछ जानने वाला भगवान है। तो वो उसके पीछे पीछे भागा, पीछे पीछे भागकर उसने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ के उसके पांव पड़ने लगा, कहने लगा कि देखो तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, मुझे बताओ कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। कहा कि अरे मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सीधा साधा साधारण सा मनुष्य हूँ। तुम जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को काट रहे थे, गिरना तो तुमने था ही। मुझे कहा नहीं, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझे बताओ कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। अब ये आदमी सोचने लगा कि ये लगता तो बड़ा मूर्ख है, लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था, तो इससे मन में थोड़ा लालच आ गया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि भगवान कब मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता भगवान का पता, तुम्हें मुझे अपना गुरु धारण करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ, मैं आपको अपना गुरु धारण करूंगा, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन गुरु धारण करोगे तो दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, तो दक्षिणा में तुम्हें मुझे ये कड़ा देना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ, मैं आपको दे दूंगा, मैं ये कड़ा आपको दे दूंगा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बस मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए कि भगवान को मैं कैसे मिलूं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। अब गुरु दीक्षा का कार्य जो है वो हुआ। अब गुरु दीक्षा का कार्य हुआ तो गुरु महाराज तो मंत्र भी देते हैं। अब वो सोचने लगा कि क्या मंत्र दूं इसको, मुझे तो कोई मंत्र आता नहीं है, तो मैं इसको क्या मंत्र दूं। तो उसने उसके कान में बोल दिया, देखो तुम जाप करना, सड़बल 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 सड़बल। अब वो जो मूर्ख मनुष्य था वो बड़ा खुश हो गया, उसको गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया। अब वो गुरु से फिर से जिद करने लगा कि मुझे ये बता कर जाओ कि मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी। अब उसने कहा कि तुम जाप करो, धीरे 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 तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहा नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको पता था कि मैं थोड़ी देर में गिर जाऊंगा, आप मुझे बता के जाओ कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो अब उस आदमी ने सोचा कि कड़ा तो मैंने ले लिया है, अब इससे पीछा छुड़ाना है, इसको कुछ भी बोल देते हैं। कहा अच्छा ठीक है, कान लेकर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें भगवान कब मिलेंगे। तो उसके कान में कुछ बोल दिया। अब वो बड़ा खुश हो गया और अपने मन में गाता हुआ सड़बल 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 चलता गया, घर चला गया। अब जाप कर रहा है वो सड़बल 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 और ध्यान लगा रहा है भगवान का, क्योंकि उसके गुरु कह के गए थे और उसके मन में इच्छा थी भगवान को पाने की। तो बस वो बैठा रोज बस यही जाप सड़बल 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 कर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, जब वैकुंठ में विष्णु भगवान जी अपनी शेष शैया पे लेटे हुए थे, अचानक उनके कर्णों में आवाज आने लगी, सड़बल 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 सड़बल।
भगवान ने सोचा, अरे ये कैसी आवाज आ रही है, बड़ी मीठी आवाज है, ऐसा लगता है कोई मुझे ही याद करके ये वर्ड्स बोल रहा है, सड़बल 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 सड़बल। तो जरा देखो तो सही। भगवान ने वहीं से अपने नयन उघाड़े और देखा कि कौन है ये। तो देखा कि एक भक्त बैठा उनकी याद में गा रहा है, सड़बल 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 सड़बल। भगवान बोले, आहा हा हा, इतना मीठा तो मुझे नारद जी का नारायण नारायण भी नहीं अच्छा लगता, जितना मुझे मीठा ये लग रहा है, सड़बल सड़बल सड़बल। और अब हमारे भगवान जी तो ऐसे ही हैं कि बस जो उनका नाम प्रेम से जपना शुरू कर दे, वो तो बस उसी के दीवाने हो जाते हैं, जैसे ध्रुव जी के हो गए थे। अब जैसे ध्रुव जी को देखने लग गए थे, ऐसे ही वो इस बंदे को भी देखकर उसके दर्शन करने लगे। बस देखते देखते आंखें बंद कर लेते, देखते और आंखें खोलते, उसे देखते, फिर आंखें बंद कर लेते। एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो आवाज आनी बंद हो गई। भगवान ने फिर आंखें खोली और देखा कि क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही आज। तो देखा कि उस बंदे के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके सारे घर वाले रुदन कर रहे हैं और वो बंदा जो है अर्थी पे पड़ा है। तो भगवान ने कहा, ओहो हो, इसका समय पूरा हो गया, इसने मुझे इतना याद किया है, चलो जाते हैं, इसको थोड़ा दर्शन दे आते हैं। तो भगवान ने एक ग्रामीण का रूप बनाया और पहुँचे उसके घर में। जब वहाँ पर पहुँचे तो भगवान हैरान रह गए। भगवान ने देखा कि वो मरा नहीं है, वो बंदा जो है वो मरा नहीं है, वो लेटा हुआ है अर्थी पर। वो बंदा अर्थी पर लेटा हुआ है और कह रहा है कि मैं मर गया, मुझे जला दो, मैं मर गया, मुझे जला दो, मैं मर गया, मुझे जला दो। सब लोग उसे समझा रहे, अरे तुम जिंदा हो, तुम कहाँ मरे हो, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें क्यों जला दें, कैसे जला दें तुम्हें, तुम तो जिंदा हो, देखो तुम बात कर रहे हो, तुम इतनी जिद कर रहे हो, तुम सबकी बातें सुन रहे हो, सबकी बातों का जवाब दे रहे हो, तुम कहाँ मरे हो। नहीं मैं मर गया, मुझे जला दो, नहीं मैं मर गया, मुझे ले जाओ शमशान घाट पे और मुझे जला दो। सब उसको बहुत समझा रहे हैं, बीबी रो रो के परेशान हो गई, बच्चे उसको बार बार समझा रहे हैं, पिताजी आप तो हमारे पास हो, आप तो हमें छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो, जल जाओगे, आपको हम नहीं जला सकते, जिंदा कैसे जला दें आपको। अरे मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर गया, मुझे जला दो, अरे मैं जिंदा नहीं हूँ, मुझे मर गया, मैं मर गया, मुझे जला दो। अब भगवान ने जब ये दृश्य देखा तो बड़े हैरान हो गए, कहते सचमुच ये बड़ा ही अटपटा था भक्त निकला मेरा, पहले तो नाम जाप कर रहा है सड़बल सड़बल सड़बल, और अब जिंदा होके कह रहा है मुझे जला दो, मुझे जला दो, मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे जला दो। अजीब बात है ये बड़ी। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या है। तो भगवान जी आगे गए, भगवान जी ने पूछा, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो जिंदा हो, तुम फिर जलने की जिद क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि नहीं मुझे जला, मैं मर गया हूँ, मुझे जला दो, मुझे भगवान से मिलना है, मैं जल जाऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। ऐसे कैसे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम मरे नहीं हो। कहते नहीं मैं मर चुका हूँ। तुम्हें किसने बोला कि तुम मर चुके हो, किसने कहा तुम्हें मर चुके हो तुम। तो उसने कहा मेरे गुरु ने कहा कि मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे गुरु ने कहा, कब कहा तुम्हें तुम्हारे गुरु ने। मैंने जब दीक्षा ली थी तो मेरे गुरु ने कहा था, ये मेरे हाथ में जो कलेवा मैं तुम्हारे हाथ में बांध रहा हूँ, इसके टूटते ही तुम मर जाओगे, और जब तुम मर जाओगे तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आज मेरा ये कलेवा टूट गया है, मैं मर चुका हूँ, मुझे जला दो, मुझे भगवान की प्राप्ति करा दो। भगवान जी ने कहा कि अरे नहीं, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें गलत बताया है, तुम जिंदा हो। तुम कौन होते हो मेरे गुरु को गलत बोलने वाले। मेरे गुरु ने सब कुछ ठीक बताया है। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि तुम गिर जाओगे और मैं गिर गया था। अब मेरे गुरु ने कहा है कि कलेवा टूटने पर तुम मर जाओगे, तो अब मैं मर गया हूँ, मुझे ले जाकर जला दो।
अरे कहाँ मरे हो तुम? देखो तुम ठीक ठाक हो, तुम्हारे गुरु ने तुमसे झूठ बोला था। तुम कौन होते हो मेरे गुरु को झूठा बोलने वाले? अरे मैं, अब भगवान जी ने सोचा कि ये ऐसा मोर खड़ा हुआ है अपने आप को जलाने पर, तो मुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। तो भगवान जी ने कहा कि देखो मैं स्वयं भगवान हूँ, देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मरे नहीं हो। भगवान जी अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। देखो साक्षात भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि तुम मरे नहीं हो। अब तो वो आदमी और ज्यादा खुश हो गया, अपने गुरु का और गुणगान करने लगा। देखो देखो, मेरे गुरु ने कहा था तुम मर जाओगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो कलेवा टूटा, मैं मरा और भगवान आ गए। जय हो मेरे गुरु महाराज, जय हो मेरे गुरु महाराज। गांव वालों, घर वालों, देखो देखो मेरे गुरु महाराज का प्रताप। वो सब जानते थे, उनको पता था कलेवा टूटेगा, मैं मर जाऊंगा और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देखो भगवान, मेरे साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं। भगवान ने अपना माथा पीट लिया। भगवान ने कहा अरे मैं कहाँ फंस गया, ये कैसा बंदा है। अरे पार्षदों जाओ जाओ, इसके गुरु महाराज को बुला कर लाओ, नहीं तो ये जीते जी जल जाएगा। भगवान के पार्षदों ने सुना, भगवान के पार्षद इधर उधर भागे, कहीं से जाकर उसके गुरु को लेकर आए। उसके गुरु को उसके सामने प्रस्तुत किया गया। भगवान ने कहा तुमने इसको क्या बोला है कि ये कलेवा टूटने पर मर जाएगा? अब ये जिद करके बैठा है कि मैं मर गया हूँ और मुझे जला दो। तुम जब तक नहीं बोलोगे तब तक ना तो ये मानेगा कि मैं भगवान हूँ और ना ही ये मानेगा कि ये जिंदा है। चलो अब इसको तुम सही सही बात बताओ, तुम्हें अपना गुरु मानता है, सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। अब वो बंदा भी भगवान को देख के बड़ा हो गया कि अरे ये क्या हो गया। डरते डरते बोला नहीं नहीं, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, और देखो तुम्हें जीते जी भगवान की प्राप्ति हो गई है। मनुष्य ने जैसे ही अपने गुरु महाराज को देखा, गुरु महाराज के प्रवचन सुने, आहा गदगद हो गया, लोट-पोट गया गुरु के चरणों में, गदगद होकर नृत्य करने लगा, आनंद से भर गया। गुरु महाराज आपकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। आपने मुझे गुरु मंत्र दिया जिसको मैंने दिन रात जाप किया, और उसी जाप के कारण जब मेरा कलेवा टूटा, मैं मरा, भगवान मेरे सामने आए। अब आप दोनों ने मिलकर मुझे जिंदा कर दिया, मुझे जीवित कर दिया। आप दोनों की महान हो। हे गुरु महाराज, आपकी कृपा से मैंने अपने भगवान को पा लिया। इस तरह से गुरु की स्तुति कर करके नहीं थका। तो अब इस कहानी को सिर्फ मज़े लेकर सुनना नहीं है, इससे हमें जो कुछ गूढ़ बातें सीखने को मिलती हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना है। पहला तो ये कि ऐसे नकली गुरु अब जैसे जैसे कलयुग आ रहा है हमारे जीवन में आते रहेंगे, लेकिन हमें जुड़े रहना है भगवान से। कोशिश करनी है कि हमें अपने गुरु पर विश्वास रखना है, गुरु तत्व पर विश्वास रखना है, गुरु मंत्र पर विश्वास रखना है। हो सकता है आज हमने जिसे अपना गुरु स्वीकार किया, आज जिसे हमने अपने जीवन का मार्गदर्शक स्वीकार किया, हो सकता है कल हमारे सामने उसी मनुष्य की कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएं जो कि एक गुरु में या एक मार्गदर्शक में नहीं होनी चाहिए, या हो भी सकती हैं, लेकिन उस कारण से हमें अपनी भगवान पर जो विश्वास है, गुरु तत्व पर जो विश्वास है, गुरु मंत्र पर जो विश्वास है, अपनी भक्ति पर जो विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, उसे डावाडोल नहीं करना है। क्योंकि पूरा विश्वास करके यदि वो मनुष्य सड़बल जाप करके भगवान की इस तरह से प्राप्ति कर सकता है, तो क्यों नहीं हम सांवरे के प्यारे प्यारे नामों का जाप करके उन्हें
पा सकते हैं। भले ही हो सकता है कि हमने जिसे अपना गुरु स्वीकार किया या जो मार्गदर्शक अपने जीवन का स्वीकार किया, हो सकता है कुछ ऐसी बात उसके बारे में निकल आई, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना गुरु बदल ही लेना है, या फिर ठीक है आप चेंज भी कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि भगवान पर, गुरु तत्व पर, गुरु दीक्षा पर जो विश्वास है वो कम ना हो, वो ख़त्म ना हो। क्योंकि आज अगर ऐसे लोगों के कारण हमने अपने इन मूल्यों को, अपने सनातन मूल्यों को, सनातन शिक्षा को, सनातन परंपरा को अपने ही हाथों से आज ख़त्म कर दिया, तो आगे हमारी पीढ़ी को कुछ नहीं मिलेगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये समझाना है कि हाँ, कलयुग है। कलयुग में आजकल के या आने वाले जो धर्म गुरु होंगे उनके पास इतना तप जप शायद ना हो, क्योंकि पहले तप जप होता था, लोगों के पास अपना अंतर ब्रह्म ज्ञान होता था। लेकिन आज जो है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वो सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। पहले के ऋषि मुनि क्या किया करते थे? अपने तप से, अपनी साधना से, जब भी दुनिया में कोई विपत्ति आती थी तो अपनी सब तप से, अपनी साधना से, कोई तो अगर धन की कमी आ रही है तो धन प्रकट कर देते थे, कोई बीमारी फैल रही है तो औषधि को प्रकट कर देते थे। तो उनके पास इतनी साधना, इतनी सिद्धियाँ, इतना बल होता था कि पहचानना आसान हो जाता था। लेकिन आज लोगों में इतना तप नहीं है। आज लोग सिर्फ पढ़े हुए शास्त्रों को ही बोल बोल कर उल्टा लोगों से धन लेकर इकट्ठा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें आगे ऐसा कोई मिल जाए, ऐसे लोगों की वजह से अपने धर्म शास्त्रों पर, अपने पहले हुए गुरुओं पर, अपने पहले सनातन धर्म के सिद्ध संतों पर, गुरु तत्व पर, मंत्र तत्व पर, दीक्षा पर, इन सब सनातन परंपराओं पर, इन सनातन शिक्षाओं पर बिल्कुल भी अपनी भक्ति पर, अपने विश्वास पर, अपनी पूजा साधना पर बिल्कुल भी शक नहीं करना और दृढ़ता से लगे रहना है। दृढ़ता से लगे रहना है, स्थिर रखना है मन को। बाहर संसार बदलता रहेगा, लेकिन अपने आप को अंदर से हमें स्थिर रखना है, अपनी सनातन परंपराओं से जोड़ी रखना है। तो बस इस कहानी को सुनाने का मेरा यही आशय था। आशा है आपको भी समझ आया होगा। आप इस पे मनन कीजिए और आने वाली अपनी पीढ़ी को इस बात को अच्छी तरह से समझा दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा, आप बताइए, कमेंट कीजिए और इसे दूसरों से शेयर कीजिए। और आगे आपको मिलती रहे ऐसी ही कथाएं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगी किसी नई वीडियो में, किसी रोचक सी कथा के साथ, भगवान की लीला वर्णन के साथ। तो या आपके किसी प्रश्न के उत्तर के साथ, कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। अपने अनुभव से, जो जो संतों से मैंने सुना है, जो जो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है, उसके आधार पे मैं आपके कोई भी संशय होगा, कोई भी आपका डाउट होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अगले वीडियो तक श्री राधे।